नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उसके पहले एक नजर फटाफट खबरों की ओर। आरबीआई ने कहा, चलन से हटाए गए 2000 रुपए के 93% नोट बैंकों में वापस आए। यूपीआई ने क्रॉस किया 10 बिलियन का आंकड़ा, अगस्त में हुए रिकॉर्ड तोड़ ट्रांजैक्शन। इंडिया गठबंधन की बनी कोऑर्डिनेशन कमेटी, शरद पवार, डी राजा समेत 13 सदस्यों के नाम शामिल। समुद्र में पूरे गर्व से लहराएगा तिरंगा और बड़ी इंडियन नेवी की ताकत, आईएनएस महेंद्रगिरी हुआ लॉन्च। वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार का प्लान, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में बनाई कमेटी। सिंगापुर में भारतीय मूल के थर्मन षणमुगारत्नम ने जीता राष्ट्रपति का चुनाव, 70% से अधिक मिले वोट। हमें तैयार रहना होगा, अब बढ़ेगी छापेमारी और गिरफ्तारियां, इंडिया की बैठक में सहयोगी दलों से बोले खड़गे। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल गिरफ्तार, 538 करोड़ के घोटाले में ईडी ने किया अरेस्ट। आदित्य L1 मिशन का काउंटडाउन शुरू, इसरो चीफ एस सोमनाथ बोले, अब अक्टूबर में गगनयान की बारी। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, 20 प्रदर्शनकारी घायल, पथराव में 18 पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अवैध शादी में जन्मी संतान वैध, माता पिता की अर्जित पैतृक संपत्ति पर अधिकार, कुछ मामलों में बेटियां भी हकदार। अडानी के राग ने इंडिया में डाल दी फूट, राहुल गांधी से नाराज चल रही ममता बनर्जी। राजस्थान के एक होटल समूह पर ईडी की छापेमारी, 1.27 करोड़ रुपए किए जब्त। राजस्थान में घर की आटा चक्की से करंट लगने से 2 बच्चों समेत 4 की मौत। राजस्थान में मणिपुर जैसी हिंसा, पति ने गर्भवती पत्नी को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के पोते की गई लोकसभा सदस्यता, हाईकोर्ट से लगा झटका। गहलोत बोले, अब पद मेरे लिए बड़ी बात नहीं, अंतिम सांस तक राजस्थान की सेवा करता रहूंगा। ममता बनर्जी ने मुंबई एयरपोर्ट पर टीका लगवाने से किया इनकार, भड़के लोग। वर्ल्ड चैंपियन जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा 15 सेंटीमीटर से गोल चूके, रजत पदक जीता। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही, और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला के 96 ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत खैरा में लंपी स्किन डिजीज का वैक्सीन पशुओं को लगाया जा रहा है। उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सा हरगढ़ सदर द्वारा डॉक्टर सुभाष सिंह, पशुधन प्रसाद अधिकारी दिनेश तिवारी, पशुधन सहायक बबलू यादव, अमरेश त्रिवेदी, दीवानजी, राम बाबू, ललित कुमार यादव, सुमित यादव सभी टीम के साथ उपस्थित रहे। मिर्जापुर से प्रभाकर शर्मा की रिपोर्ट। आज बड़ा उप तहसील जिला बागपत सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी बागपत द्वारा की गई, जिसमें हजारों पीड़ितों में अपनी शिकायत दर्ज कराई। चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग के 10वें दिन इसरो ने शनिवार को आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर दिया। आदित्य सूर्य की स्टडी करेगा। PSLV C57 के एक्सेल वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। रॉकेट ने 63 मिनट 19 सेकेंड बाद आदित्य को ऑर्बिट में छोड़ दिया। करीब 4 महीने बाद यह लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चलते यहां से सूरज पर आसानी से रिसर्च की जा सकती है। इस मिशन की अनुमानित लागत 378 करोड़ रुपए है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PT tracking. Magnificent lift off of PSLV C57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने।
Air lid strap-on ignited. इसके साथ ही Plus एक और 30 कदम seconds. है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C57। प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday Shuttle sky. is in main attack. A rocket launch is more than just a sight to behold. First The stage roaring performance sound and the normal. vibrations that we can feel Shuttle here, is in main adding to attack. this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage S-139. Ground lid strap-on separated. दिल्ली में G20 समिट से पहले सड़कों के किनारे शिवलिंग के आकार वाले फव्वारे लगवाने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ये फव्वारे सिर्फ सजावट की चीज हैं, शिवलिंग नहीं है। आप हर चीज को वैसे देखते हैं जैसे देखना चाहते हैं। शुक्रवार 1 सितंबर को पालम एरिया में यक्षिणी की मूर्तियों के अनावरण के बाद एलजी ने कहा, हमारे डेलीगेट्स इस रास्ते से होकर गुजरेंगे। हमने यहाँ यक्षिणी की मूर्तियां लगवाई हैं। आप इसे देवी कहेंगे, कहने को कुछ भी कहा जा सकता है। देश के कण-कण में भगवान है। दूसरी तरफ आपने हिंदुओं की भावनाएं आहत करने के आरोप में एलजी सक्सेना के खिलाफ शुक्रवार को शिकायत दर्ज कराई। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि शिवलिंग के ऊपर सीवेज का पानी बह रहा है, जिससे हिंदुओं को गहरा आघात पहुंच रहा है। एलजी सक्सेना ने आपके आरोपों को बचकाना व्यवहार करार दिया। उन्होंने कहा कि यक्षिणी भगवान कुबेर की कीमती चीजों की रक्षा करती है। इन मूर्तियों को प्रतीकात्मक संकेत के रूप में स्थापित किया गया है, कहने को कुछ भी कहा जा सकता है। पहली बात तो वो शिवलिंग नहीं है, वो आर्ट पीसेस हैं और राजस्थान के एक आर्टिजन ने जो है उनको बनाया है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये देश यूनिक है। यहाँ नदियों को पूजा जाता है, पेड़ों को पूजा जाता है, धरती के हर कण में भगवान कहे जाते हैं। अगर उसमें किसी को शिवलिंग दिखाई पड़ता है, भगवान दिखाई पड़ता है, तो बहुत अच्छी बात है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कंट्रोवर्सी मैं समझता हूं कि ऐसी कोई होनी नहीं चाहिए और इस वक्त हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि हम सब मिलकर हमारे जो मेहमान आ रहे हैं उनको एक ऐसा अनुभव कराएं कि दिल्ली में सब लोग मिलकर एकजुट होकर दिल्ली को चमकाने का काम कर रहे हैं, साफ करने का काम कर रहे हैं, दिल्ली की कंडीशन को इम्प्रूव करने का काम कर रहे हैं। और जो इतना बड़ा इवेंट यहां पर हो रहा है, उस इवेंट में आने वाले हर व्यक्ति को एक ऐसा अनुभव करा के भेजने का काम करें जो अब अपने देश में जब लौट कर जाए तो ये कहे कि वास्तव में हिंदुस्तान जैसा। देश के समस्त ब्राह्मण बंधुओं और संगठन चलाने वाले पदाधिकारी बंधुओं, मैं पंडित शीतला प्रसाद पांडे, राष्ट्रीय संरक्षक केंद्रीय ब्राह्मण महासभा तथा संस्थापक सर्व ब्राह्मण समन्वय समिति एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वजन सनातन पार्टी, मैं वाराणसी से हूँ। देश के समस्त ब्राह्मणों से अपील है कि 2023 में 24 सितंबर को जो हरिद्वार में ब्राह्मण कुंभ का आयोजन किया गया है, उसमें सभी लोग उपस्थित हों। हमने 2018 से सारे ब्राह्मण समाज को, सारे संगठनों को एक करने का अभियान छेड़ रखा था। बड़ी अच्छी सफलता मिल रही थी। उस बीच कोरोना काल आ गया था, जिससे थोड़ा सा बाधा आ गई। लेकिन यदि हमारा कोई भाई इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है तो हमें बड़े खुशी की बात है। सभी लोग जहाँ कहीं भी हों, अपना कार्यक्रम, अपने समाज का कार्यक्रम समझ करके उस महाकुंभ में हरिद्वार पहुँचने का कष्ट करें। इस बार हम लोग ब्राह्मण समाज के लिए कोई एक निर्णय लेकर के निकलें, वहाँ से चलें, ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि हम ब्राह्मण समाज एकजुट हो गए हैं और अपनी ताकत अपने बल पर सदन में दिखाएंगे। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के पिछले बनकर नहीं घूमेंगे, क्योंकि आज तक कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो ब्राह्मण समाज के हित के बारे में सोच रही हो, और देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जो सदन में खड़ा होकर ब्राह्मण हित की बात बोल सके। इसलिए हम लोग यह निर्णय ले इस बार कि पूरा ब्राह्मण समाज एक है और अपने पार्टी के माध्यम से हम लोग सदन में पहुंच करके अपनी मांगों को, मांगने की जरूरत नहीं,
बल्कि स्वतः लागू करने की जरूरत है। इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए फिर से मेरा अपील है, अनुरोध है समस्त ब्राह्मण संगठनों से कि वहाँ पर कार्यक्रम में पहुंचकर उसको दिव्य बनावें, उसको भव्य बनावें। हम अपने सर्वजन सनातन पार्टी के कई हजार जुड़े हुए ब्राह्मणों से भी अपील करता हूँ कि जिसको नज़दीक समझ में आ रहा हो, जाने में कोई असुविधा न हो, वो अभी वहाँ पहुँचने का कष्ट करें। जय भारत, जय सनातन, जय हिंद। फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे AR न्यूज़। नमस्कार। खबरों में लगातार बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।